नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, टोटल वैकेंसीज के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, तो यानी कि अलग अलग स्कूल से जो है अलग अलग सेंटर्स है एंड अलग अलग सेंटर या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो फिलहाल चेक कर लेते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, Department of Comparative Literature and Translation Studies, Department of English Studies, German Studies, Chinese Studies, Department of Chemistry, Department of International Politics, then Department of Security Studies, Strategic Technologies, Maritime Security। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 31 यानी कि 31 वैकेंसीज जो है टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं यहाँ पे पे स्केल पर। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 14 रखा गया है। तो एज पर 7 CPC आपको मिलने वाला है एज एंट्री बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड एज मैक्सिमम सैलरी 2,18,200 रुपीज पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 13A रखा गया है, जिसके चलते आपको मिलेगा 1,31,400 रुपीज पर मंथ एज एंट्री बेसिक सैलरी एंड 2,17,100 रुपीज पर मंथ एज मैक्सिमम सैलरी। असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए लेवल 10 रखा गया है, तो यहाँ पे आपको 57,700 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है एंड 1,82,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर पोजीशन के लिए जो जनरल क्वालिफिकेशन चाहिए वो यही है कि आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न एलाइड और रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड आपके पास हाई क्वालिटी का पब्लिकेशन होना चाहिए एंड वो भी 10 रिसर्च पब्लिकेशंस मिनिमम आपके पास होना चाहिए इन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स में। उसके साथ साथ टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल की मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है। टीचिंग, रिसर्च फील्ड कोई भी फील्ड हो सकता है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर पोजीशन के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास PhD डिग्री होना मैंडेटरी है एंड मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस या आपके पास होना चाहिए। टीचिंग, रिसर्च किसी भी फील्ड से हो सकता है। ठीक है, एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 75 एंड 7 मिनिमम पब्लिकेशंस होना चाहिए, 7 पब्लिकेशंस, वो भी पीयर रिव्यूड एंड UGC लिस्टेड जर्नल्स में। हाई क्वालिटी का पब्लिकेशन होगा तो आपको उतना ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए ना कंसर्न रिलेवेंट और एलाइड सब्जेक्ट इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके साथ साथ नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है देन आपके पास PhD डिग्री होना मैंडेटरी है। PhD डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर मोड पे आपका PhD डिग्री होना चाहिए, PhD थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन PhD वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके PhD वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर रेफर्ड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए एंड किसी भी अच्छे कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके PhD वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस जो है आपका फॉलो होना चाहिए। उसके साथ साथ आप यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट वाइज हर एक पोस्ट के लिए क्या डिजर्वेबल स्पेशलाइजेशन है एंड क्या आपका कंसर्न एलाइड और रिलेवेंट डिसिप्लिन है, यहाँ से आपको चेक करना होगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेक कर ले बिफोर एप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पे जरूर चेक करें कि आपका डिजर्वेबल स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए एंड आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फिलहाल स्किप कर देते हैं।
अगर कोई दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, परमानेंट पोजीशन है बट रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो पहले अगर जिन्होंने एप्लीकेशन को डाला था, जो ये नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे, अगर आपने पहले अप्लाई किया था, जो कि 2023 13 जुलाई को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज एंड स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, तो उनको जो है दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर वो चाहे कि वो अपना कोई भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे या फिर चेंज करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो वो कर सकते हैं बिफोर 5 जुलाई 2024 अप टू 5:30 PM, यानी कि 5 जुलाई इज द लास्ट डेट। तो उससे पहले जो है जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं थ्रू सीयू चयन पोर्टल, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चयन पोर्टल है, यूजिंग योर रजिस्टर्ड ID एंड पासवर्ड। ओके, जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाएगा उसको दोबारा जो है रोल्ड ओवर किया जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए। तो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट शैल बी अपडेटेड एवरी टाइम व्हेन अ न्यू वैकेंसी इज क्रिएटेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हर 6 महीने के बाद जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपका देखिए, अगर आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा समर्थ पोर्टल पे, जो जहाँ पे आपका मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी एप्लीकेशन हो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पे जाके आप जो भी अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ सेपरेट एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट डेट आपने देख ही लिया होगा कि 5 जुलाई को लास्ट डेट है टिल 5:30 PM। एंड यहाँ पे देखिए अगर आप करंटली जो है करंटली वर्किंग है कहीं पे भी, जैसे गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज में, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चलते हैं यहाँ पे देखिए जो कॉल लेटर्स है, इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर है वो सेंड कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनके लिए। ठीक है, तो ईमेल ID एंड जो भी कॉन्टेक्ट नंबर्स है आप बहुत ही वैलिड देना होगा, एंड जो आप रेगुलरली यूज करते हैं करेक्ट आपको वो देते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वो करेक्ट हो एज वेल एज वो वैलिड हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एवरी पर्सन अपॉइंटेड परमानेंटली टू अ पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ऑन प्रोविजन इन सच पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे प्रोविजन पीरियड जो है 1 ईयर के लिए रखा गया है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे इन एनी इंडिविजुअल केस एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रोविजन to such extent as it may deem necessary, the reasons thereof to be recorded in writing। यानी कि ये परमानेंट पिटिशन है, बट जो प्रोबेशन पीरियड होता है हर एक रिक्रूटमेंट का वो यहाँ पे 1 साल के होने वाला है। इसी 1 साल बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। अगर आपने सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, where a person has not completed his period of probation satisfactorily, the appointing authority may terminate his सर्विसेज अंडर द यूनिवर्सिटी विदाउट नोटिस एंड असाइनिंग एनी रीजन देयरऑफ। अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं रहेगा देन आपको टर्मिनेट, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, बट अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको TAD मिलेगा। सेकंड क्लास सिंगल रेलवे टू एंड फ्रो फेयर इन ऑन द शॉर्टेस्ट रूट शैल बी रिम्बर्स्ड आफ्टर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पर चलते हैं। 1000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड OBC EWS के लिए 500, बट अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक सर्विसमैन है, अदरवाइज अगर आप जो है विमेन कैंडिडेट्स है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सारे के सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिए गए हैं, जो जिस भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है एंड आपको अपलोड भी करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है इसका
डेट्स हमने देख लिया है, फिर भी एक बार जो है कौन से यूनिवर्सिटी से है वो चेक कर लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि ये 6 जून से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड लास्ट डेट जो है वो 5 जुलाई तक है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपको जो है करियर सेक्शन में जाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको करियर सेक्शन में जाना है, एंड जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है लिंक जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग पोजीशन के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड हिंदी इंग्लिश जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जो भी डाउट्स है 100% क्लियर करने के लिए, एंड वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।